मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। मैं जानता हूँ कि तुमने आज मेरे लिए उपवास रखा है। इसलिए आज तुम्हारे पिता को तुम्हारे पास आना पड़ा, तुम्हें दर्शन देने के लिए। मेरे बच्चे, यह सावन तुम्हारे लिए सफलता के नए मौके और खुशियाँ लाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन की सभी खुशियाँ अवश्य प्राप्त होंगी। मैं तुम्हें यह संदेश भी देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, असल में वही तुम्हारा रास्ता भी हैं। तुम्हारे जीवन में जिन बाधाओं और संघर्षों का तुम सामना करते हो, उनके बारे में तुम्हें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। यह बाधाएं जिनके बारे में तुम शिकायत करते हो, असल में तो वही तुम्हारे जीवन का सही मार्ग बताती है। यह बाधाएं तुम्हारे पथ को दिखाती भी है और तुम्हें उन कठिन मार्गों पर चलने के लिए तैयार भी करती है। जीवन में कठिनाइयों का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे मनुष्य की आंतरिक शक्ति का पता चलता है और वही शक्ति इंसान को आगे उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव सदैव बना ही रहेगा। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं और दोनों ही तुम्हें कभी ना कभी प्राप्त होंगे ही। परंतु मेरे बच्चे, जो इन सफलताओं और असफलताओं से घबराता नहीं है, वह जीवन में सामान्य रूप से एक प्रकार का ही रहता है। और जो मनुष्य अपने दुख और सुख की परिस्थिति में समान रहे, वही जीवन में श्रेष्ठ कहलाता है। तुम्हें केवल यह स्मरण रखना है कि सफल होने पर तुम्हें विनम्र रहना है और असफल होने पर तुम्हें हार नहीं माननी है। जीवन के सफ़र में यह सब तो होता ही रहेगा। आवश्यकता है तो तुम्हें तुम्हारे जीवन के सफ़र का आनंद लेने की। तुम्हें अपने जीवन का इसलिए भी आनंद लेना चाहिए क्योंकि जीवन में मिले क्षणों का अंत बहुत ही शीघ्रता से हो जाता है। मेरे द्वारा दिया गया जीवन बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण है। इस जीवन को भली प्रकार से जीना ही असली ज़िंदगी है। मनुष्य जीवन भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त हो पाता है। इस जीवन को खुलकर जीना सीखो, क्योंकि यदि तुम अपने जीवन को खुलकर जियोगे तो यह तुम्हें और भी आनंदित और सुखमय लगेगा। जीवन देखने में भले कितना लंबा लगे, मगर असल में जीवन को गुजरने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। यदि तुमने अपना यह अनमोल जीवन शिकायत करने में और परेशानी को बताने में ही बिता दिया,
तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही इसी में निकल जाएगा। तुम्हें शिकायत और चिंताओं को त्याग कर केवल और केवल जीवन का आनंद उठाने का प्रयास करना चाहिए। यह जीवन तो वह रत्न है जिसे पाने के लिए स्वयं भगवान भी तरसते हैं। मनुष्य जीवन मोक्ष का द्वार है। जो इंसान इसे भली प्रकार से समझकर जीता है वह मोक्ष अवश्य प्राप्त करता है। तुम्हारे जीवन का हर एक पल, चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों का ही अपना अपना रस है। तुम्हें जीवन के दोनों पहलुओं का आनंद उठाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में तुम्हें संसार के सारे रस प्रदान किए गए हैं और तुम्हें भी उन सभी रसों का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। मेरे बच्चे, अपने जीवन को महत्वपूर्ण समझो। यह नसीब से ही प्राप्त होता है। इसको व्यर्थ मत जाने दो। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और अपने जीवन को एक सफल ऊंचाइयों पर लेकर जाओ। मुझे आशा है कि तुम्हारे पिता द्वारा तुम्हें बताई गई सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। यह जीवन तुम्हारे पिता का दिया हुआ ही है। इसे यूं ही मत गवाओ। इसे तुम मेरी भक्ति में लगाओ और अपने जीवन में वह सारे कार्य करो जिसे करने से तुम्हें दिल से प्रसन्नता मिलती है, परंतु वह कार्य अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर होना चाहिए। अपना सदैव ध्यान रखना मेरे बच्चे। हमेशा स्वयं को उन सभी बुराइयों से दूर रखना जिनसे तुम्हारे प्रभु तुमसे दूर ना हो जाएं। तुम्हारे प्रभु को केवल सच्चाई और ईमानदारी से ही अपने वश में किया जा सकता है। मेरे आशीर्वाद से आज से तुम्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।